आपने देखा होगा जो चीज भगवान के चरणों में चढ़ जाए, अर्पण हो जाए, वो चीज तुम्हारे पैरों के नीचे कभी नहीं आना चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखो, चाहे कुछ भी हो। कई माताएं होती हैं, फोटो होता है, तस्वीर होती है, दिया की बाती होती है जो जलने के बाद राख हो जाती है, उसको डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप अपने खेत में जाइए, एक गड्ढा को खोद के वहीं गाड़ दीजिए, कम से कम पैर के नीचे तो नहीं आएगी। कई लोग जाकर के हमारे जमुना जी में आते हैं, वृंदावन में दर्शन करने जाएंगे, इतना थैला भर के लाएंगे पूरी साल का, और एकदम दूर से ही लुढ़का देंगे। भैया हम लोग तो सफाई कराते कराते परेशान हैं, सोच रहे हैं हमारी जमुना मैया साफ हो साफ हो, लेकिन बाहर के भक्त आते हैं, सारी सामग्री ले जाके वहीं डाल दे। नहीं नहीं नहीं, फिर जितने लोग नहा रहे हैं सबके पैरों से जा रही है, सबकी देह से लग रही। नहीं नहीं नहीं, जो भी सामग्री है, अगर आपके पास पूजा के बाद जो बचती है, या तो आपका खेत है तो गड्ढा खोद के उसमें लगा दीजिए, और नहीं है तो नदी पोखर तालाब इत्यादि पास में रहते हैं, उनके किनारे जाके खोद के वहीं दबाया। पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। क्या हुआ था कि दुर्वासा ऋषि को माला मिली थी भगवान नारायण के द्वारा, दुर्वासा ऋषि के गले में माला डाल दी। दुर्वासा ऋषि गए थे इंद्र की सभा में, वो माला उतार के उन्होंने इंद्र के गले में डाल दी खुशी में। इंद्र ने वो माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। अब हाथी तो हाथी, उसने अपनी सूंड से माला को उठा के जमीन में पटक के पैर से कुचल दिया। लेकिन पाप किसको लगेगा? इंद्र को, क्योंकि इंद्र ने वो माला गज की जगह पे क्यों पहुंचाई? क्योंकि गज जानवर है, उसको नहीं पता कि पैर के नीचे आना है या नहीं आना है, इसलिए राजा इंद्र को श्री से हीन होना पड़ा। कैसे? जब जाकर के महासंग्राम छिड़ गया, दैत्य और असुरों में, दानवों में जब युद्ध होने लगा, तो सुर मानी देवता सब परास्त हो गए और असुर मानी राक्षस सब जीत गए। सारे वैभव को छीन लिया, सारे वैभव को छीन करके और ले गए। अब तो सभी देवता रोते रोते जाकर के कश्यप ऋषि के पास, अदिति मैया के पास पहुंचे और रो रहे हैं। अदिति मैया ने देखा, कहने लगे क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहे हैं, सब धन चला गया, सारी लक्ष्मी चली गई, सारा सिंहासन चला गया, अब बिना सिंहासन के बिना धन के हम रह नहीं सकते। तो कहने लगी आप चाहते क्या हो? बोले हम ये चाहते हैं हमारा धन वापस आ जाए। बोले धन तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि संग्राम युद्ध में सब दैत्य परास्त होकर के ना विजय हुए हैं, तो धन तो उनको मिल गया। अदिति मैया रो रही हैं। कश्यप ऋषि ने कहा क्यों रो रही हो? देवताओं की माता हैं। कहने लगी देखो प्रभु, हर माँ की ये कामना रहती है कि संतान सुखी रहे, लेकिन मेरी कामना है मेरे जितने भी देवता मेरे पुत्र हैं सब सुखी हो जाएं। बोले सुखी कैसे हो जाएंगे? बोले श्री से हीन हो गए, लक्ष्मी चली गई है, सारा राज चला गया है, कैसे भी करके उनका राज उनको वापस दिलाया जाए। ये बात सुनी तो कश्यप ऋषि कहने लगे अब क्या किया जाए? तो मन में विचार किया, कहने लगे संतान का समय तो पूर्ण हो चुका है, तो जाकर के मैया की अब संतान होने वाली नहीं है, इसलिए कश्यप ऋषि महाराज ने एक व्रत बताया, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। जब मैया अदिति ने पयोव्रत किया तो वामन भगवान प्रकट होकर के मैया अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं, आकर के जैसे ही भगवान का जन्म होने के लिए भादों का महीना आया और भगवान वामन का अवतार होता है।